हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8th साइंस फ्रॉम एनसीईआरटी बुक चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम। हमने जो लास्ट वीडियोस थे, प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था द नेसेसरी कंडीशन फॉर द कंबशन। एंड अब जो है हम इस वीडियो में हम जो इंक्लूड करने जा रही हूँ मैं, वो है हाउ डू वी कंट्रोल फायर एंड तो अगर आपने हमारे लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को प्रेस करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है वो मिलती रहे। आज मैं जो स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है हाउ डू वी कंट्रोल फायर। तो हम फायर को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखते हैं। You must have seen or heard of fire breaking out in homes, shops and factories। आप लोगों ने या तो देखा होगा या सुना होगा, है ना, कि आग जो है घरों में, दुकानों में या उसमें फैक्ट्रीज़ में लग जाती है। इफ़ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक। आपको अपनी एक नोटबुक में छोटा सा ऐसा इंसिडेंट लिखना है यदि आपने देखा है तो, ठीक है ना। अब हम क्लास में तो शेयर कर नहीं सकते हैं क्योंकि हम क्लास में नहीं, ऑनलाइन उसमें हैं, तो इसीलिए आप लोग ये आपस में कि लिख के और एक दूसरे को बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम देखें कि किस तरह से यदि कहीं भी आग लग जाती है तो वो किस तरह से कंट्रोल होती है, तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, फायर ब्रिगेड होते हैं, है ना, फायर ब्रिगेड होती है। तो डज़ योर सिटी टाउन हैव अ फायर ब्रिगेड स्टेशन? व्हेन ए फायर ब्रिगेड अराइव व्हाट डज इट डू? जब फायर ब्रिगेड आती है तो क्या करती है, पानी डालती है आग पर वो आते से। इट पोर्स वाटर ऑन द फायर, वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल सो इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉड बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। क्या करती है, वो आते से ही उस पर पानी डालती है, पानी के कारण वो जो मटेरियल जल रहा है उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। टेम्परेचर डाउन हो गया मतलब वो अपने इग्निशन टेम्परेचर से नीचे आ गया। और हमने देखा था कि कोई भी सब्सटेंस या कंबस्टिबल सब्सटेंस अपने इग्निशन टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर हो जाता है तो उसके बाद वो नहीं जल सकता। दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम द स्प्रेडिंग, और ये जो है ये आग को फैलने से बचाता है, स्प्रेड होने से बचाता है। वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल। अब देखो जैसे ही पानी डालें तो धुआं निकलता है, तो वो जो उसमें वाटर वेपर होती है ना, पानी के साथ धुएं में मिक्स होकर वाटर वेपर जो निकलती है वो भी कंबस्टिबल मटेरियल को आसपास से सराउंड पूरी तरह से घेर लेती है और हेल्पिंग इन द कटिंग ऑफ सप्लाई ऑफ एयर सो द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। अब वो क्या करती है कि उसने पूरा कवर कर लिया और उस कवरिंग के कारण जो आग थी, जो फायर थी, उसका एयर से कनेक्शन जो है वो कट हो जाता है। और हमने देखा था ये दो नेसेसरी कंडीशन थी, फर्स्ट इज़ द एयर एंड सेकेंड वन इज़ द इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर को हमने पानी डाल के कम कर दिया, है ना, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर उससे लो हो गया टेम्परेचर, तो अब वो इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं है तो वो नहीं जल पाएगा। और दूसरी कंडीशन को हमने कैसे कट कर दिया, वो जो वाटर वेपर थी तो उसके कारण एयर सप्लाई भी कट हो गया। यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोड्यूसिंग फायर। अब देखो कोई भी आग के लगने के लिए 3 कंडीशंस होना बहुत ही कंपलसरी है और हम वो तीनों ही कंडीशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। देखिए सबसे पहले होता है द फ्यूल। दीज आर द, सबसे पहली है फ्यूल। फ्यूल मतलब जिस चीज़ को जला रहे हैं हम, है ना, कंबस्टिबल मटेरियल। अब पेपर को यदि जला रहे हैं तो पेपर का होना बहुत कंपलसरी है, ठीक है ना। दूसरी है एयर, विच सप्लाई द ऑक्सीजन, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया था कि जितनी भी कंबशन की प्रोसेस है वो विदाउट ऑक्सीजन पॉसिबल नहीं हो सकती, इसलिए दूसरी कंडीशन जो आएगी वो आएगी एयर या ऑक्सीजन। और थर्ड है हीट। हीट का मतलब है हमें उसे वो इग्निशन टेम्परेचर देना है जिस पे आने के बाद कोई भी चीज़ बर्न होना स्टार्ट होती है। तो इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फ्यूल बियॉन्ड द रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर। जब ये तीनों कंडीशन एक साथ होती है तभी बर्निंग की प्रोसेस या कंबशन की प्रोसेस हो सकती है। और यदि हमें फायर कंट्रोल करनी है तो इनमें से एक या एक से ज़्यादा कोई भी रिक्वायरमेंट आप हटा दो तो जो आग है वो
बुझ जाएगी। फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट, आपने कोई एक भी रिक्वायरमेंट इसमें से हटा दी तो वो बुझ जाएगा। द जॉब ऑफ ए फायर एक्सटिंग्विशर इज़ टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल। अब जो काम करते हैं वो क्या करते हैं, या तो सप्लाई बंद कर देते हैं एयर की इस तरह से, या तो कार्बन डाइऑक्साइड उस पर डाल देते हैं। कई बार जैसे मान लो बिजली से आग लगी है ना, शॉर्ट सर्किट होके, तो वो आग को पानी से नहीं बुझाया जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर आपने पानी डाला तो करंट फैलेगा पूरा। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं वो लोग, स्प्रे करते हैं, और उस स्प्रे में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देता है ना। वो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बीच में आ जाती है तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, तो उस कंडीशन में भी आग बुझ जाती है। और दूसरी कंडीशन, अब पानी डाला है तो भी इग्निशन टेम्परेचर डाउन हो गया, और साथ ही साथ वाटर वेपर से एयर सप्लाई बंद हो गई। तो इसीलिए हमने कोई सी भी एक या हम एक से ज़्यादा कंडीशंस को यदि कट कर दें या कम कर दें तो वहाँ से क्या होगा, आग जो है वो बुझ जाएगी। नोटिस दैट द फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। अब ऑब्वियस बात है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम फ्यूल को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए आप जैसे मान लो कि किसी बिल्डिंग में आग लग गई है तो वो पूरी बिल्डिंग ही फ्यूल है, तब आप बिल्डिंग तो हटा नहीं सकते हो वहाँ से। तो इसीलिए क्या किया जाता है, जनरली उस पर्टिकुलर ये दो कंडीशंस को, या तो सप्लाई ऑफ एयर कट कर दी जाती है, या फिर क्या किया जाता है, इग्निशन टेम्परेचर डाउन कर दिया जाता है ना। अब सप्लाई ऑफ एयर, जैसे ऑयल से जो लगने वाली आग होती है ना, जैसे कई बार मान लो ये पेट्रोलियम डीजल वगैरह इनमें आग लग गई है, वहाँ भी पानी नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वाटर जो होता है वो ऑयल से हैवी होता है, तो हम उसके ऊपर आग डालेंगे तो वो तो ऑयल ऊपर ही रहेगा, तो भी बर्निंग होती रहेगी, वो आग बुझेगी नहीं, है ना। तो इसीलिए वहाँ भी जो किया जाता है इस तरह से सप्लाई ऑफ एयर को कट करके किया जाता है। तो ये दो प्रोसेस मेन होती है, या तो सप्लाई ऑफ एयर कट कर दी जाए या फिर इग्निशन टेम्परेचर को डाउन कर दिया जाए। नेक्स्ट उसमें मैं बताऊंगी टाइप्स ऑफ कंबशन, किस किस तरह से कंबशन, कौन कौन से टाइप्स होते हैं कंबशन के, है ना। तो वो हम देखेंगे। आप ये वीडियो देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं। कीप वॉचिंग।